प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश आजाद समाज पार्टी काशीराम जी को आवाज देना चाहूंगा कि वे इस हरदा जिले के युवाओं को जोश और होश दोनों से भर दें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। जय भीम। जय भीम। आवाज नहीं आ रही है। सतसैया के दौरे जौनाविक के तीर, देखन में चोटे लगे घाव करें गंभीर। यही तो साथियों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हरदा जिला जरूर छोटा है। जैसे मैंने कहा ना, सतसैया के दौरे जौनाविक के तीर, देखन में चोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है कि जनसंख्या की दृष्टि से? दतिया और नहीं, दतिया और ये दोनों पल। तो यहाँ से जय भीम का नारा इस प्रकार गूंजना चाहिए कि पूरे प्रदेश के जिलों को लगे कि अब छोटा जिला में बड़े बड़े नेता पनप चुके हैं। बीमार भी आजाद समाज पार्टी के माध्यम। जय भीम। अपनी बात रखने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, हम लोगों के लिए वो दौर था जब हमारी माता बहनों को कमर से ऊपर कपड़े पहनने का कर देना पड़ता था। उस दौर में हमारी माता बहनों को शिक्षित करने के लिए निकले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, और जो स्कूल उन्होंने खोले थे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली बहन फातिमा शेख, संत रविदास जी, कबीरदास जी, गाड़गे महाराज, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, धन सिंह कोतवाल जी, सम्राट मेहर भोज, माता फूलन देवी, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, टांटिया मामा भील, माता दीन भंगी, मिसाइल मैन कलाम साहब। और आज यकीन मानिए, यदि वो ना होते तो हम तो होते, लेकिन आज इस हाल में न होते। ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न, भारतीय संविधान के शिल्पकार, आज हमारे पास जो कुछ है सब इनकी बदौलत है। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देने वाले वामसेप एवं बसपा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रहबर, भारतीय राजनीति को भारत की अंतिम वंचित चौखट तक पहुंचाने वाले मेरे रहबर मानवर साहब कांचीराम जी बहुजन नायक, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मानवर साहब कांचीराम जी को बहुजन महापुरुषों का बोध कराने वाले वामसेप के संस्थापक सदस्य दीना भाना वाल्मीकि जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। एवं मानवर साहब के जाने के बाद जो उनका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उनके जाने के बाद जो धूमिल सा हो गया था उसको पुनः जीवित करने वाले और बुलंद आवाज में भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा से सांसद, और आज मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, मैं फकर और गर्व के साथ कह रहा हूं, पूरे देश के अंदर सबसे मजबूत नेता अगर कोई है, सबसे बड़ी कौम के नेता कोई है, तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों युवा दलों की धड़कन बड़े भाई विनय रतन जी को मैं क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुर्जर समुदाय को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से जोड़ने वाले पार्टी आजाद समाज पार्टी कांचीराम के राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी बड़े भाई रविंद्र भाटी जी को क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल वालिया जी को क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। आज मेरे साथ में चलकर आए और मेरे साथ मध्य प्रदेश के दौरे पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं भाई अनिल गुर्जर जी, जो कि आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे भाई
महेंद्र कासिम जी जो कि संभागीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और हमारे साथ में नाजी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल पवारे जी, उनको क्रांतिकारी जय भीम, दादाजी को जय भीम। और सबसे अहम, किसी भी मिशन मूवमेंट की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता गण, यदि आप ना होते तो ये मंच ना होता और हम ना होते। मैं आपको क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ। साथियों, मेरे से पूर्व में कई वक्तागणों ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी, उनको क्रांतिकारी जय भीम में भूल ही गया। और शायद है मैं प्रदेश में इतनी जगह घूम के आया हूँ, लेकिन इतना शालीनता, कैडराइज और मंच संचालन की जो व्यवस्था मैंने उनकी देखी है, उनके लिए जोरदार तालियां होगा। अब लोग बात कहते हैं कि भीम आर्मी के दिन प्रतिदिन कार्यकर्ता और सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। अब बताइए, हमारे पास यदि ऐसे मजबूत जिला अध्यक्ष, कैडराइज जिला अध्यक्ष होंगे तो वो तो बढ़ना ही है, कौन रोकेगा? संख्या पर न जाइए, ये हमारी समीक्षा मीटिंग है। और अक्सर आप देखते हैं कि राजा महाराजा जब युद्ध से पहले प्लानिंग करते थे तो उनके पास में सेनापति आते थे, लड़ाके ठीक आते थे। तो ये हमारे सेनापति और सेनापतियों की अक्सर संख्या कम होती है। और एक एक सेनापति, मुझे आप लोगों के व्यवहार से, आप लोगों के जो आपकी दिनचर्या दिख रही है, बैठने का जो आपका पूरा व्यवस्था है आपकी, उससे लग रहा है कि एक एक व्यक्ति 100 से भारी है हमारा एक एक कार्यकर्ता। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश के अंदर जो संघर्ष किया है वो हम लोगों के लिए किया है। जिस प्रकार उनसे पूर्व में हमारे महापुरुष, जिन समय में जिन्होंने जन्म लिया पूरी ईमानदारी, त्याग, समर्पण के साथ में बलिदान देकर यदि कार्य किया तो सिर्फ इसलिए कि हम लोग सुरक्षित रह सकें। लेकिन आज उसी परंपरा को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद महोदय जी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बड़ी निडरता के साथ मुकर होकर एक संसद में भी निभा रहे हैं। यह संघर्ष उनका आज आप जैसे भाइयों की बदौलत, कार्यकर्ताओं की बदौलत, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया उसकी बदौलत सड़क का संघर्ष आज संसद में देखने को हम लोगों को मिल रहा है। साथियों, मैंने हरदा का नाम सुना है, वह अलग बात है कि आप लोगों से रूबरू होने का आज हम लोगों को मौका मिला है। लेकिन आप लोगों को आज बता के जा रहा हूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। यहां पर यदि शासन, प्रशासन, नेता या किसी मनवादी के द्वारा किसी कार्यकर्ता के स्वाभिमान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो याद रखना उसी दिन इसमें हरदा में से कोई निकल नहीं पाएगा। आप लोगों को बता दूं, इतना इसको जाम कर देंगे मध्य प्रदेश में। हमारे अनिल गुर्जर जी ने आप लोगों को विश्वास दिलाया है, तन मन धन और हर प्रकार से हम आपके साथ में, इस बात को आप दिमाग में बैठा लें। लेकिन याद रखना साथी, इच्छा शक्ति आपको लेकर आना पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के परिवार में, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार में निरंतर होकर दिन प्रतिदिन एक एक कार्यकर्ता हम लोगों को जोड़ना है। और आप लोगों को बता दूं साथियों, हो सकता है कि हमारी इस पीढ़ी को तो इसका लाभ मिले ही ना। ये बात तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। तो ये हमारी लड़ाई बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आने वाली नस्लों के लिए है साथी। आज हम जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे उसका परिणाम हम लोगों को भविष्य में देखने को मिलेगा। हमारे बच्चों के लिए,
हम जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, त्याग समर्पण के साथ मेहनत करेंगे, तो उतना ही अच्छा और भयमुक्त वातावरण भविष्य में हम अपने बच्चों को यहां से देकर जाए। साथियों, मैं लड़ रहा हूं, आप लोग भी लड़ रहे हैं। याद रखना, जब आने वाला समय होगा तो हमारे बच्चे फकर से सीना तान के चलेंगे। भले मर जाए, आज मर जाए, कल मर जाए, भविष्य में कभी भी मर जाए, लेकिन हमारे बच्चे फकर से सीना तान कर चलेंगे और वो बोलेंगे कि मेरे बाप ने, आप लोगों के बच्चे भी बड़ा सीना तान कर गर्व से कहेंगे कि मेरे बाप ने गुलामी स्वीकार ही नहीं की थी, वो बुरा दौर था तब भी मेरा बाप लड़ा था। क्या मुझे आप लोग बताइए, जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, वारंटी का दौर है लेकिन ये गारंटी है, उनसे शुद्ध इस विश्व के अंदर कोई नहीं। लेकिन हमें देखना होगा साथियों कि हमारे महापुरुषों ने जिस दौर में संघर्ष किया हमारे लिए, क्या उसका लाभ उनको मिला? क्या हमेशा उनको ताने, जाने क्या क्या अपमान सहना पड़ा, तब जाकर हम लोग इतने सुरक्षित हैं। लेकिन मानवर साहब के जाने के बाद आप लोग भी इस बात से भली भांति परिचित हैं, मैं भी हूं, कि हम लोगों के बीच में एक उम्मीद की किरण ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन शुक्र है उस प्रकृति का कि हम लोगों के बीच में देश के सबसे मजबूत नेता विकल्प के तौर पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हम लोगों को दी। अब बताइए, जनसंख्या हमारी, वोट हमारा, सबसे मजबूत नेता बड़े भाई चंद्रशेखर जी हमारे, और फिर भी यदि हम इसका लाभ न ले सके, अपनी सरकारें न बन सके, तो गलती किसकी है? हमारी। किसकी है? हमारी। तो आज के बाद यदि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, सारी चीजें आपके पास, ये पानी रखा है मेरे पास, अब मैं कहूं मुझे प्यास लग रही है, मैं इसका ढक्कन खोलना नहीं चाह रहा, उसको उठा के निकलना नहीं चाह रहा, तो गलती किसकी है? याद रखना साथियों, ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जब भी आप मोबाइल उठाएंगे, नेट ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे कि बीभत्स घटना आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दलितों की फलानी लड़की के साथ बलात्कार, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, गौ मांस के चक्कर में, कहीं गौ तस्करी के चक्कर में, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, इस प्रकार का ट्रेंड इस देश के अंदर चल रहा है। और सोचिए, हम लोगों की संख्या बल होने के बावजूद भी हम लोगों के साथ में घटनाएं घटित हो रही हैं और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। लेकिन तमाशा देखने वाले देख रहे हैं। मुझे गर्व है, फख्र है अपने संगठन पर कि कहीं भी कोई घटना घटित हो जाती है तो डायल 100 से पहले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता उस घटना पर पहुंच जाता है। अब आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, कोई भी संगठन है उसकी रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं। जितने कार्यकर्ता आपके पास होंगे उतना मजबूत संगठन आपका होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आज आप लोग संकल्प लेकर यहां से जाएं, हम तो तैयार है आपको देने के लिए, जो आप बोलोगे उस प्रकार से सहयोग करेंगे। लेकिन आज आप लोग यहां से संकल्प लेकर जाएं कि हम लोग हरदा में खुद ब खुद इतने मजबूत हो जाएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जी को बोलेंगे, बताइए हमें क्या सहयोग करना है। साथियों, दौर है, घटनाएं होती रहेंगी, इसका सामना हम लोगों को बड़ा मजबूती के साथ करना है। हमें कैडराइज होना पड़ेगा, हमें भीड़ नहीं रहना है। याद रखना साथियों, यदि भीड़ शेरों की है, यदि भीड़ शेरों की है, उनका नेतृत्व करता अगर भीड़ है,
तो उस भीड़ से डरने की जरूरत। इसके उलट यदि भीड़ भेड़ों की है, भीड़ और उनका नेतृत्व करता अगर शेर है, समझ रहे? तो शेर हमेशा क्या सिखाता? शिकार करना, राज करना। और भेड़ क्या सिखाती है? पेट भरना, हलाल होना। तो साथियों, एक एक कार्यकर्ता यहां से संकल्प लेकर जाए, सबसे पहले हम लोगों को यदि नेतागिरी करना है, अपने लोगों को जोड़ना है, तो हमारे अंदर एक तो व्यवहार इतना बेहतरीन होना चाहिए, आकर्षण हम लोगों में ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो। और वो सारी चीजें आप जब अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, उनके संघर्ष को पढ़ेंगे, बातें इतनी है, इतनी करते जाओ कि कहो तो यहां से सुबह से शाम तक 1 महीना भी ये चलता रहेगा। हमारे लोगों पर इतने अत्याचार हुए, इतनी घटनाएं घटित हम लोगों के साथ में हुई है। जब हमारा राजपाट हुआ करता था, चंद विभीषणों की बदौलत हमारा राजपाट चला गया, सारी चीजें चली गई। लेकिन साथियों, अब हमें समस्याओं का निराकरण ढूंढना है, समस्याओं को लेकर नहीं बैठना है कि समस्या लेकर बैठे रहेंगे क्या। हम लोगों को भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए उसका निराकरण तो करना पड़ेगा। बीमारी है, हमें पता है, अब घर बैठकर बीमारी तो खत्म नहीं होगी। अब हमारे पास एक सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमसे बोलेंगे कि ये दवा लेके आओ, तो वो दवा लेने तो जाना पड़ेगा मरीज को। क्या मरीज नहीं चल पा रहा है तो मरीज के घर वालों को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी मुखर आवाज बुलंद साथ हम लोगों को दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को एक एक कार्यकर्ता के रूप में जोड़कर इतनी जनसंख्या यहाँ पर जोड़ देंगे कि सरकारें हमारी होंगी, शासन हमारा होगा। और साथियों, यकीन मानिए, सत्ता वह चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। सत्ता वह चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। मान्यवर साहब कांचीराम जी कहा करते थे, गुरु किल्ली यानी सत्ता, किल्ली यानी चाबी को बोलते। मान्यवर साहब कहा करते थे कि बेटी से बढ़कर वोट की रक्षा करना, बेटी से बढ़कर वोट की रक्षा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा यार, बेटी की रक्षा ना करे वोट की करे। जब इस देश के अंदर संविधान लागू नहीं था, लोकतंत्र स्थापित नहीं था, तब राजा पैदा हुआ करते थे। तो राजा कहां से पैदा होते थे? रानी के पेट से। चाहे बच्चा हुआ है वो मंदबुद्धि हो, अपंग हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कुछ भी हो, ज्ञान ना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हम लोगों के लिए क्या होता था? राजा। लड़की क्या होती थी? रानी। जब बाबा साहब ने इस देश में संविधान स्थापित किया, लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो वो राजा कहां से पैदा होने लगे? पेट की जगह पेटी से। ईवीएम पेटी ही तो होती है, मत पेटी है ईवीएम। पेटी से। और पेटी काहे से भरी जाती है? हमारे वोटों से, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या तो हमारी है। सबसे ज्यादा वोट किसके हैं? हमारे बहुजन समाज के। तो जब पेटी हमारे वोटों से भरी जाती है, सोचिए यदि आप लोगों ने एक दिन अपने वोट की रक्षा करके अपने भाइयों को चुनाव जितवा दिया और हमारी सरकारें आ गई देश में, तो किसी गुंडा मवाली की औकात है हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख जाए? है क्या किसी गुंडा मवाली की हिम्मत कि हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख जाए? तो इसलिए मान्यवर साहब कहा करते थे कि बेटा, वोट की रक्षा बेटी से बढ़कर। और जिस दिन आपने एक दिन अपने वोट की रक्षा कर ली, आपकी बहुजन कौम की, समुदाय की ऑटोमेटिक स्वतः ही सुरक्षा हो जाएगी।
जिनके राज होते हैं उनके काज होते हैं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब जैसे उनकी सरकार है, हमारा कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, पैर छूने इधर उधर फलाना ढमका आ जाता है, क्या कभी सम्मान मिलता है? कभी नहीं मिलता है। तो साथियों, आज पूरे देश के अंदर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग में हमारा गुर्जर समुदाय आ रहा है, हजारों की संख्या में जुड़ रहा है, हम लोगों को स्वागत करना चाहिए साथियों। जिस प्रकार से हमारे मुस्लिम भाई बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से प्रेरित होकर आ रहे हैं, हमें स्वागत करना चाहिए और हम लोगों को दुगनी तिगुनी जितनी ज्यादा रफ्तार बढ़ा सकते हैं उतनी ज्यादा रफ्तार में कार्यकर्ता जोड़ना चाहिए साथियों। हम लोग कल हम लोग 1.5 तलाई में कार्यक्रम करके आए। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी लाइव वीडियो देख लेना, कितने लोग थे। रात को देखी। जयेश के साथ ही थे, जयेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष संदीप जी, उनको जिला बदर कर दिया है मध्य प्रदेश से, वो महाराष्ट्र से वो इधर आ गए। तो हम लोगों पर अन्याय अत्याचार होता रहेगा साथियों। हम लोगों को मिलकर, दलित आदिवासी पिछड़े एवं मुस्लिमों को मिलकर इनका संघर्ष के साथ सामना करना पड़ेगा। एक छोटी सी आपको कहावत, मैं छोटी सी कहानी है वो सुना के जाऊंगा, क्योंकि हम लोग आप क्या सोच लेते, अरे यार वो तो पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा, हमें क्या लेना देना। पिछड़े सोचते अरे यार दलितों पर हो रहा है, हमें क्या लेना देना। दलित बोलते हैं आदिवासियों पे हो रहा, हमें क्या लेना देना। आदिवासी बोलते हैं मुसलमानों पे हो रहा है, हमें क्या लेना देना। एक घर में साथियों एक चूहा, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा रहते थे। चूहा क्या है, कपड़े कुतर देता था, अनाज वगैरह बोरी वोरी ये करता था। तो जो घर की मालकिन थी उसने कहा कि मैं आज पिंजरा लेके आती हूं। अब चूहे को मालूम चल गया कि आज पिंजरा लेके आ रही, बड़ा कष्ट है। चूहा भागता हुआ कहाँ पहुंचा, अपने दोस्त के पास। किसके पास? कबूतर के पास। कबूतर भैया मुझे बचाओ, मालकिन वो लेके आ रही। तो कबूतर बोलता मुझे क्या लेना देना, समस्या तेरी है, तू देख। तो फिर वो भागता हुआ मुर्गे के पास गया, मुर्गे से बात की। मुर्गा बोलता मुझे क्या लेना देना, समस्या तेरी है। फिर वो भागता हुआ बकरे के पास गया, बकरे से बोला, बकरा बोला समस्या तेरी है, मुझे क्या लेना देना। अब रात हुई, मालकिन ने पिंजरा रख दिया। चूहा तो सतर्क था, जब पकड़ा जाऊंगा वो नहीं मटेगा कहीं, तो एक जगह बैठा रहा। अचानक क्या हुआ कि रात में उसमें आके सांप आ गया, सांप उसमें आ गया। मालकिन ने पिंजरा उठाया, सांप ने काट लिया, डस लिया। अब उसका जो घरवाला था वो भागता हुआ वैद्य के पास गया। वैद्य जी पत्नी को सांप ने खा लिया है, तो उसने कहा ठीक हो जाएगी, कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा, कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा। उसने कहा वो तो घर ही है, कहीं जाना ही नहीं है, घर ही है। तो सबसे पहले कबूतर ताजू घर में था, उसको हलाल करके उसका सूप पिला दिया, उसको थोड़ा आराम मिल गया, आराम मिल गया। अब क्या हुआ, उसके भैया और भाभी मिलने आए औरत के। वो बोलती है अरे सुनते हो क्या, आज तो भैया भाभी आया तो क्यों ना मुर्गा बना लिया जाए। तो उसने कहा घर में ही है, काहे के लिए दिक्कत टेंशन ले रही है। तो मुर्गा हलाल हो गया। अब जब वो थोड़ा ठीक हुई तो 10-5 रिश्तेदार और आते, हमारे यहाँ भी आते सामान्यतः, वो आए मिलने के लिए। सुनने के आए तो ज्यादा लोग आए तो क्यों ना बकरी बना लिया जाए, घर में ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कटेंगे सब, याद रखना। ये 4 दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासी, साथियों याद रखना। मुर्गा जब हम कोई भी साथी मुर्गा लेने जाते हैं तो वो मुर्गा छिड़क पर सांचा जरूर ले लेगा, लेकिन जैसा ग्राहक आता जाएगा उसको बोला 1 किलो मुर्गा चाहिए, वो उठा के देखता हो गया कि नहीं हुआ। 2 किलो का बोलेंगे तो 2 किलो वाला बड़ा वाला उठा के देखेगा। सुबह से शाम को बच जाएगा, लेकिन उसकी अगली सुबह
नहीं बचेगा। साथियों, इन लोगों के लिए, जो लोग हमारे हाथ का वो पानी पीना पसंद नहीं करते, वो हमारा शासन सत्ता में देखना क्या पसंद करेंगे। साथियों, मैं मुस्लिम समुदाय के भाइयों से कहना चाहता हूं, जब एनआरसी सीए जैसा काला कानून इस देश में लागू हो रहा था, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुकर होकर उसको आज विरोध किया तो उसको वापस लेना पड़ा। अब मैं मुस्लिम समुदाय से पूछना चाहता हूं, उनमें सैयद पठान न जाने कितने उनमें भी वर्ग होते हैं, वो अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मानते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब एनआरसी सीए का जो कानून लागू हो रहा था तो क्या उसमें ये बोला गया था कि नहीं सैयद को छोड़ देंगे, कि पठान को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कि उसको छोड़ देंगे? उनकी नजरों में, उनकी दृष्टि में तुम सिर्फ मुसलमान हो। इसी प्रकार ये 4 वर्ग है, वो सिर्फ शूद्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो साथियों, हम लोगों को बड़े मजबूत नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में मिले हैं, हमें उनका स्वागत करना है, उनको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है। और आज हम संकल्प लेकर यहाँ से जाते हैं कि मध्य प्रदेश से सीटें जीतकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को तोहफे के रूप में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री का सफर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग तय कराएंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, विनय रतन भाई जिंदाबाद, रविंद्र भाटी जी जिंदाबाद, कमल वालिया जी जिंदाबाद, हमारे अनिल भाई जिंदाबाद, और मेरे कार्यकर्ता जिंदाबाद, हरदा के सभी साथी जिंदाबाद। तोपों और तलवारों से कब कब इतिहास बदलता है, तोपों और तलवारों से कब कब इतिहास बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद